MBA काम वाली। सारा दिन सोती रहती है। अरे इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन मजाल है कि काम कर ले, पापा का हाथ बटा दे। साफ साफ कह रही हूँ मैं माँ, मैं किसी की नौकरी नहीं करने वाली। मैं तो अपना काम करूँगी अपना, हाँ समझी। अरे अपना काम करने के लिए पैसा लगता है। हाँ तो दे ना पापा, मैंने कब कहा कि नहीं लगता। पापा को बोलो पैसा दे। देंगे, पापा तो देंगे ही। मैंने तो कसम खा रखी है ना तुझे पैसे देते रहने की। हाँ तो नहीं खाइए क्या पापा, चुपचाप बिजनेस के लिए पैसे निकालो, समझे। मैंने भी कसम खाई है, जब तक तू कहीं काम करके नहीं दिखाएगी मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा अब। पिता चला जाता है, पीछे रह जाती है माँ। अरे जा बेटा, शादी कर ले, फिर पति के पैसे से ना खूब बिजनेस करना, समझी। बेटी संध्या परेशान, करे तो करे क्या। MBA ये सोचकर किया था कि बिजनेस करेगी कपड़ों का, किसी के अंडर में काम तो नौकरानी करती है, और वो तो MBA है, लेकिन पिता के सामने किसकी चली है। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ नौकरी करने, आज ही एक जगह से इंटरव्यू कॉल आया है। ठीक है जाओ, बेस्ट ऑफ लक। पर पापा पता है दूसरों के यहाँ काम करने वाले को क्या कहते हैं, नौकरानी। सुना, आप ना मुझे नौकरानी बना रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है जाओ, मैंने भी जीवन भर दूसरे के यहाँ नौकरी की, तो क्या मैं। हाँ पापा, नौकरी रहे आप, अब मुझे भी नौकरानी बनने के लिए कह रहे हैं। अच्छा पापा ये बताओ, हम किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए क्यों भागे, हम खुद के सपने क्यों ना पूरा करें, बोलिए तो। बातें करवा लो तुमसे, नौकर हूं ना मैं, तो नौकर क्या कर सकता है। अरे कहाँ से लाएगा ये नौकर पैसे, हाँ बोलो कहाँ से लाएगा। खैर, संध्या अपने नए दफ्तर में जाती है, जहाँ उसका बॉस अपनी बेटी के साथ खड़ा होता है। संध्या की उम्र की ही उसकी बेटी पास में खड़ी थी। संध्या जी आइए आइए, तो आपने MBA किया है, क्या क्या आता है आपको? सर मुझे ना ज़मीन खरीदने से लेकर कंपनी लगाने और माल बनाने से लेकर उसे बेचने तक का हुनर आता है, लेकिन तभी लड़की बोल पड़ती है, पापा पापा इसे रख लो ना मेरे लिए, ये सब कुछ मुझे सिखा देगी प्लीज़ पापा, ये ठीक है, मुझे पसंद है। पिता जो कि बॉस होता है, वाह संध्या, बहुत बढ़िया। तो यह है मेरी बेटी विभा, तुमने इसे काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रेस कर दिया है। देखो तुम्हारा काम सिर्फ इसके साथ रहने का है। और फिर मतलब क्या करना होगा मुझे, मार्केटिंग या एडमिन या प्रोडक्शन में मेरा काम होगा। उस सब के लिए हम लोगों के पास स्टाफ है, आपको ना सिर्फ मेरी बेटी के साथ रहना है, ठीक है। लेकिन मैं तो MBA हूँ और यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ, यहाँ आपकी बेटी की बेबी सिटर नहीं बनना मुझे। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो, काम नहीं करना था तो आई क्यों? संध्या जिसे किसी की बात सुनने की आदत ही नहीं थी। ओए लड़की क्या होता है, संध्या नाम है मेरा, बताया था ना। मैं चली, कोई ढंग का काम हो तो नंबर है मेरा HR के पास, चलती हूँ। संध्या दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके निकल तो जाती है, लेकिन जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचती है कि पिता के शब्द याद आते हैं कि नौकरी नहीं तो पैसा नहीं। वो भागकर वापस आती है। सर सॉरी, मैं ना मजाक कर रही थी। वैसे आपकी बेटी को मेरे जैसी ही सेक्रेटरी की ज़रूरत है, क्यों? पापा देखो वापस आ गई। सर मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं आपकी बेटी को इतना सिखा दूंगी कि 2 महीने में ही ये अपना बिजनेस खोल लेगी। लेकिन अब बॉस के सर तो पारा चढ़ा हुआ था। क्या हो गया, उतर गई हेकड़ी क्यों? जी उतर गई, बस रख लो ना किसी भी तरह। सर आप तो मेरे पापा जैसे हैं। बॉस एक तरफ संध्या को देखता है और एक तरफ अपनी बेटी को, फिर मन ही मन सोचता है, चलो रख ही लेता हूँ इसे, कम से कम मेरी बेटी को सही राह पर तो रखेगी, नहीं तो इसके आवारा दोस्तों की तरह इसे भी आवारा बना देगी। हाँ ठीक है लड़की। सर लड़की नहीं, संध्या नाम है मेरा। हाँ तो संध्या चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में, मैं तुम्हें तुम्हारी सीट दिखा देती हूँ। संध्या को लेकर बॉस की बेटी विभा चली जाती है। अब क्या था, उन लोगों के जाने के बाद बॉस PA से कहते हैं, इस लड़की के साथ पियून जैसा बर्ताव करना,
पियोन पता है ना? जी सर, ऑफिस बॉय यानी कि नौकर, जो ऑफिस का होता है वही ना? हाँ बिल्कुल, अब जाओ। बड़ी आई थी मुझे एटीट्यूड दिखाने वाली। विभा संध्या को उसके बैठने की सीट दिखाई रही होती है कि पीए आ जाता है। संध्या, तुम्हारी सीट वो है, वो। संध्या देखती है कि वो सीट दरवाजे के पास रखा टेबल था। ये तो चपरासी की सीट है। जी, और थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठो, मैं विभा मैडम से बात करके आता हूँ, बाद में तुम्हारा काम समझाता हूँ। विभा क्या करती, पिता से बिजनेस के पैसे लेने थे तो ये काम करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तभी उसे कोई आवाज़ देता है, वो उसके पास जाती है। तुम चपरासी तो लगती नहीं हो, ज़रा पानी तो लेकर आना। ओए, एमबीए किया है मैंने, समझे? बड़े आए पानी मांगने वाले, हट। अरे एमबीए करके चपरासी की नौकरी क्या ज़माना आ गया है। संध्या पीए का वेट कर रही होती है कि वो आए और उसे उसकी सीट बताए, लेकिन तभी संध्या, सुनो, एक गिलास पानी लाना। अरे ये क्या, ये मुझसे पानी क्यों मांग रही है? अब हाँ ला रही हूँ। संध्या पानी लेकर जाती है, तभी विभा उसे अपने खाने का टिफिन दे देती है। ज़रा खाना लगाना मेरा, और गरम करके। हाँ। संध्या खाना लगाती है, उसे खाना देती है, विभा के जूठे बर्तन उठाकर रखती है। अरे कैसे हाथ चला रही हो, जल्दी जल्दी काम करो ना। मैम, आप मेरे से कैसे बोल रही हो? मैं एमबीए हूँ, कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ। अच्छा, तो ठीक है, छोड़ दो नौकरी। तुम्हें पीए ने बताया नहीं क्या? तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो जो मैं बोलूँ वो करो। संध्या मन में सोचती है कि वो क्या करे। घर जाकर पापा को बोलेगी कि नौकरी नहीं मिली तो वो पैसा नहीं देंगे, और जीवन भर किसी की नौकरानी बनकर उसे एमबीए नौकरानी भी तो नहीं बनना है। क्या खोया खोया चांद हो रही हो। जाओ मेरे लिए बाजार से नारियल पानी लेकर आओ। संध्या बाहर की धूप देखती है और परेशान हो जाती है। कहाँ तो पापा ने उसे कभी धूप में निकलने नहीं दिया, और वो एक लड़की के लिए नारियल पानी लेने जाए। क्या है पापा, क्या क्या करना पड़ रहा है आपकी जिद के कारण। पापा जल्दी जाओ, क्या सोच रही हो? संध्या पैदल पैदल नारियल पानी लेने निकल जाती है, लेकिन ये क्या, रास्ते में उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। भीड़ लग जाती है। जब संध्या को होश आता है तो वो देखती है कि वो ऑफिस में है। क्या है? हाँ, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो नौकरी। अरे क्यों नौकरी करनी है तुमको? सर माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। पापा ने कभी धूप में नहीं जाने की आदत डाली है ना। लेकिन नो वरी, कल से मैं छाता लेकर आऊँगी, मैं करूँगी नौकरी। संध्या बैठी होती है, तभी एक असिस्टेंट विभा के पास आता है और उससे एक पेपर साइन करवा कर चला जाता है। उसके जाने के बाद, मैडम ऐसे ना किसी भी पेपर पर साइन नहीं करनी चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए था। अब तुम नौकरानी मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? थोड़ी देर बाद बॉस विभा के पास आता है। उसके हाथ में एक फाइल थी। बेटा विभा, इसे पढ़कर इस फाइल को पूरा कर दो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। विभा के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होता है। संध्या उसे देख रही थी। मैम बुरा न मानना, लेकिन एक बात पूछूं, आप कितना पढ़ी हैं और आपके आगे क्या फ्यूचर गोल्स हैं? इसमें बुरा क्या मानना, मैं मुश्किल से 4th पास हूँ। आगे की पढ़ाई पैसे दे दे कर पापा ने कराई। और आगे क्या करना है? क्योंकि आप तो इकलौती बेटी हैं, तो सारा बिजनेस तो आपका ही है। हाँ, वो राजेश देखेगा। ये राजेश कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। लेकिन पापा को पसंद नहीं है क्योंकि वो गरीब है ना। ऊपर से आए दिन पता नहीं क्यों बेचारे को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लेकिन वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है। 2 शादी हो चुकी है उसकी, लेकिन दोनों को वो मेरे लिए छोड़ रहा है, पता है? संध्या विभा की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। लाइए, ये फाइल मैं पूरी कर देती हूँ। संध्या फाइल लेकर पूरा काम कर देती है। वो फाइल विभा को देती है और विभा फाइल लेकर पिता को देती है। पिता यानी कि बॉस खुश हो जाते हैं। बेटा विभा, ये तूने किया, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तभी बाहर से आती है एक औरत, ज़ोर ज़ोर से संध्या पर चिल्ला रही होती है।
2 पैसे की नौकरानी मुझे मना कर रही है पानी देने से। संध्या रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो रोती हुई घर आती है, जहां उसे देखकर पिता रोने का कारण पूछते हैं। संध्या उसे सारी बात बताती है और उसके बाद, ये रहा चेक बेटा, तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जा अपना बिजनेस कर और आराम से रह। मेरी बेटी मुझे माफ़ कर देना। तभी बॉस संध्या के घर आते हैं। संध्या, तुम किसी को बिना बताए चली गई? कल से मैं तुम्हें MBA नौकरानी नहीं बल्कि मैनेजर की नौकरी दे रहा हूँ। तुम मेरी बेटी को मैनेज करना। मेरी बेटी ने तो खुद का बिजनेस खोल लिया है, तो कृपया करके नौकरी देनी नहीं, लेनी है तो बात करिए। मेरी बेटी को असिस्ट करेगी आपकी बेटी। मंजूर हो तो कल से भेज देना काम पर। क्यों संध्या?